सऊदी अरब में जब मेरा फर्स्ट टाइम वीज़ा लगा तो मेरे माइंड में एक ही बात घूम रही थी कि सऊदी अरब जाऊंगा तो मैं गाड़ी वगैरह चला पाऊंगा कि नहीं चला पाऊंगा। यहाँ पे तो स्पीड में नहीं चलती गाड़ी, और सऊदी अरब में तो 200 की स्पीड से चलती हैं गाड़ियाँ। तो मेरे माइंड में यही सब घूम रहा था जब नया नया वीज़ा लगा मेरा। तो कम से कम 5 दिन मुझे नींद नहीं आई, और फिर सोचने लगा कि मैं वहाँ सरवाइव कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है, क्योंकि जब वीज़ा लगता है सऊदी अरब के लिए या किसी गल्फ कंट्री के लिए, आदमी बहुत सोचता है कि वहाँ जाके सरवाइव कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, गाड़ी चला पाऊँगा कि नहीं चला पाऊँगा। तो फिर जब मेरा वीज़ा लग गया तो उसके बाद मैं सऊदी अरब आया, और कुछ दिन के बाद मुझे गाड़ी मिली चलाने के लिए। और मैं जब चलाया तो यहाँ की रोडों को देखा, चीज़ें देखा कि यहाँ की रोडें जो हैं, कोई 60 की स्पीड है, कोई 40 की स्पीड है, कोई कहीं कहीं जब रोड खराब है तो वहाँ 30 की भी चला सकते हो। ऐसी ऐसी मतलब सेम इंडिया जैसी रोड है। ये नहीं कि आपको 200 की स्पीड में भगाना है, क्योंकि जब हम लोग इंडिया में होते हैं तो यहाँ के लोग, पता नहीं, पहले बातें मैं सुनता था 200 से नीचे नहीं चलती गाड़ियाँ, 150 से नीचे ही नहीं चलती गाड़ियाँ। चलती हैं हालांकि, 200 नहीं चलती हैं फिलहाल, 150 चलती हैं, 140 चलती हैं, 160 चलती हैं। मगर वो कहाँ चलती हैं? हाईवे पे चलेंगी, ऑन रोड। और गलियों में आप 20 की भी चला सकते हो, 10 की भी चला सकते हो, कितनी भी आपका मन है खड़ी कर दो साइड में, अब नहीं चलाओ। तो चलो, ये बात हो गई कि स्पीड की। और दूसरी बात होती यहाँ जैसे उल्टी स्टेयरिंग, तो उल्टी स्टेयरिंग में भी कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं होती। अगर 1-2 दिन बस थोड़ा सा क्या दिक्कत होती है, अगर मेरे साथ क्या दिक्कत हुई थी, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आप लोगों को शेयर करूं, तो मुझे बस यही दिक्कत होती थी कि मैं जब बैठने के लिए जाता था तो उस दरवाजे से बैठता था, ना कि इस दरवाजे से। गलती बार बार यही होता था। स्टीयरिंग का थोड़ा फर्क, चलाने में कोई इतना फर्क नहीं, क्योंकि जो ड्राइवर है उसको चलाने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती। और दूसरी दिक्कत ये हुई थी कि मैं इंडिया में ऑटोमेटिक नहीं चलाता था, और मैं इंडिया में मैंने जॉब छोड़ दी थी क्योंकि मुझे ऑटोमेटिक चलानी आती नहीं थी, और इसीलिए छोड़ दी थी। सैलरी मिल रही थी मुझे 25,000 रुपये, यानी अगर मैं ऑटोमेटिक चलाने आती तो मैं सऊदी अरब नहीं आता, और इसीलिए मैं वहीं गाड़ी चलाता इंडिया में। मगर ऑटोमेटिक मुझे नहीं चलानी आती थी। एक मेरा यानी मेरे दिल में डर बैठा रहता था कि मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगा ऑटोमेटिक, या जो भी है। मैं गियर वाली चलाता था, अभी भी गियर वाली गाड़ी चलाता हूँ सऊदी अरब में भी, देख सकते हो। ये गियर वाली गाड़ी, ये गियर वाली गाड़ी देखो, अभी भी मैं सऊदी अरब में गियर वाली ही गाड़ी चलाता हूँ। तो ऐसा नहीं आपको, यानी आपको बिल्कुल फुल ऑटोमेटिक या फरारी जैसी गाड़ियां मिल जाएंगी सऊदी अरब में, लग्जरी मिल जाएंगी। किस्मत की बात है, लग्जरी भी मिल सकती है और नॉर्मल भी मिल सकती है, ठीक है।